हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए, आज का पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यह आपका हो जाएगा धोलावीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन कब शुरू किया था। दोस्तों, भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन शुरू किया था 1917 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन जो है 1917 में शुरू किया था और ये चंपारण में शुरू किया था, याद रखेंगे चंपारण में। चलिए अगला सवाल, महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था। दोस्तों, महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था। राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ और त्रिशला। सिद्धार्थ और त्रिशला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यह दिया था सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, आप सभी लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए अगला सवाल, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं। दोस्तों, अजंता की गुफाएं ये संबंधित हैं गुप्त काल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं। चलिए अगला सवाल, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। दोस्तों, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, तो ये अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय विद्रोह 1857 का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। दोस्तों, भारतीय विद्रोह 1857 का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था, तो ये किया था बहादुर शाह जफर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। चलिए अगला सवाल, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। दोस्तों, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल आंदोलन का क्या उद्देश्य था। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल का प्रमुख उद्देश्य उग्र राष्ट्रवाद था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उग्र राष्ट्रवाद। चलिए अगला सवाल, भारत में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले स्थापित प्रेसिडेंसी कौन सी थी। दोस्तों, भारत में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले स्थापित प्रेसिडेंसी जो है ये था मद्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, साइमन कमीशन भारत कब आया था। दोस्तों, साइमन कमीशन ये भारत में 1928 में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है ये किया था सिंगापुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल,
डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है? दोस्तों डायरेक्ट एक्शन डे ये मनाया जाता है 1946 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1946 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष जो है ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ताशकंद समझौता किस युद्ध के बाद हुआ था? दोस्तों ताशकंद समझौता जो है ये हुआ था 1965 के युद्ध में, 1965, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति ये राष्ट्रपति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल ये था वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? दोस्तों प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र ये लिखा था चाणक्य ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखा था। चलिए अगला सवाल, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? दोस्तों किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? दोस्तों कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो ये किया था 1929 में, 1929 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार ये फहराया गया था 1906 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1906 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार 1906 में फहराया गया था। चलिए अगला सवाल, मंगल पांडे कौन था? दोस्तों मंगल पांडे ये था स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता की उपाधि ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान को अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया था? भारतीय संविधान को अंतिम रूप से ये स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में स्वीकार किया गया था। चलिए अगला सवाल, दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? दोस्तों दांडी मार्च जो है ये शुरू किया गया था 1930 में, 1930 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय इतिहास में ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? दोस्तों भारतीय इतिहास में ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये शुरू किया था पुर्तगाली ने, एक पुर्तगाली ने इसको शुरू किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, तात्या टोपे का असली नाम क्या था? दोस्तों
तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। चलिए अगला सवाल, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय नौसेना की स्थापना ये हुआ था 1612 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।